होता है? नहीं, अच्छे से तैयार करिए हाँ, क्योंकि रिजल्ट भी तो लाना है आपको, रिजल्ट देने हैं कि नहीं? ये चाहते हो पीटीएम में आपके पेरेंट्स नहीं जाए, स्कूल में जाए, आप रिजल्ट अकेले लेकर आए। पेरेंट्स जाएंगे तो मार्क्स अच्छे होने चाहिए ना, तभी तो प्राउड फील करेंगे। बोलो भाई, इसके लिए ये है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। जिन्होंने आज अच्छे से नहीं किया, कल वो ज़रूर करें टाइम से पहले आकर, ठीक है? मैं देखूंगा, अपने सामने लिखवाऊंगा सबसे, ठीक? ग्राफ टेबल बनाना है आपको, स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, नहीं याद रहता है तो कॉपी में लिख लिया करो आप लोग। और तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन सामने कराएंगे, ठीक है? अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना? मौके दे रहे हैं, बार बार नहीं मिलते, लाइफ में तो ऐसे भी नहीं मिलेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, किस मेथड से भाई किए थे पहले हम लोगों ने? जनरल ऐसे किया था। कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशंस है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपना, याद है आपको? क्या था भाई? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई? वेरी गुड। थर्ड क्या है भाई? v स्क्वायर इक्वल टू, यही है ना भाई? बोलो भाई। चल अब जरा इसको कर लेते हैं। इस इक्वेशन का मुझे डेरिवेशन करना है ग्राफिकल मेथड से। कौन से मेथड से करना है? हाँ, तो लिखो डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग। ग्राफ से अगर इसको मुझे डिराइव करना होता है इन तीनों इक्वेशन को, तो हम कैसे डिराइव करेंगे? ठीक है भाई, ये करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। कौन सा करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग करेंगे। मान लेते हैं लाइन अपनी ये है भाई, इधर हमारी वेलोसिटी है, इस साइड क्या भैया? एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है अपना? टाइम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है भाई? बी। इस पॉइंट बी से इसको क्लोज करेंगे, ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा अपना? सी आ जाएगा। कौन सा पॉइंट आ गया भाई? सी आएगा। कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल वेलोसिटी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू है मान लेते हैं, मतलब ओ से ए तक में वेलोसिटी क्या है हमारी? यू है। ए पे वेलोसिटी क्या है? यू है। जब हम बी पे पहुंचते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है भैया? वी होती है। कितनी होती है वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी? स्टार्टिंग में टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम क्या है मान लेते हैं टी। यहाँ पर टाइम क्या है भाई? टी है। यहाँ पर टाइम क्या है? टी। तो बॉडी इनिशियली यहाँ है, ए पे है, इनिशियली यहाँ पर है, और फाइनल पॉइंट इसका ये है, फाइनली यहाँ पर आ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है? स्मॉल टी टाइम लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा उसको क्या लिखेंगे भैया? स्मॉल टी। मतलब ओसी कितना है? स्मॉल टी है। बहुत ध्यान समझना, अब अच्छे से समझना इसको, नहीं ग्राफ समझोगे तभी बात बनेगी। देखो, तो ओ से ए तक की हाइट क्या है भाई? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। वाई एक्सिस को हमने क्या लिया है? वेलोसिटी लिया है ना। ओ ए की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है यहाँ? ओ ए इज इक्वल टू कितना दिख रहा है भैया? u दिख रहा है। ओ ए यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। और जरा बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या दिख रहा है अपने को? o या सी बी क्या दिख रहा है आपको? बताओ, सी बी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है अपने को? v। भाई ओ से यहां तक की वेलोसिटी, इस पॉइंट को अगर मैं d मान लूं, यही ओडी है क्या? अरे जो आपका ओडी होगा वही तो बीसी भी होगा। यही सेम है कि नहीं? बीसी सेम है ना। अगर मुझे ये निकालना हो, सिर्फ ये पॉइंट अगर मैंने ले रखा है, ये सपोज करिए ये वाला पॉइंट अपना मान लेते हैं पॉइंट ई है या एफ है, कुछ भी मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं ई है, ये पॉइंट क्या है? ई। तो पहले वेलोसिटी इसकी यहां पर यू थी भाई, यहां पर क्या हो गई? वी। अगर मैं वेलोसिटी में चेंज की बात करूं तो मैं ये निकालूं, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? बीई।
अब बीई किसके इक्वल होगा भाई, एडी के इक्वल होगा। ये निकलेगा कैसे, ध्यान समझना, बीई कैसे निकलेगा, हम बीसी में से सीई क्या कर दें, माइनस कर दें। भाई बीई कैसे निकलेगा, बीसी में से सीई को क्या कर दें, माइनस कर दें। इसको हम लिखते हैं बीसी माइनस सीई। और वीसी कितनी है, वीसी यहां से यहां तक कितना है भाई, ये है वी। सीई कितना है, यहां से यहां तक ये कितना है, यू। ये यहां से यहां तक कितना है भाई, यू। ये यू है, पूरा ऊपर से नीचे तक कितना है, वी है। तो हमें सिर्फ ये चाहिए, इस पूरे में से हम क्या करें, इतने को माइनस कर दें। इस पूरे में से हम इतने को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये क्या था फाइनली, वी माइनस यू। कोई दिक्कत, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ से वैल्यूज निकालने आनी चाहिए। इनकी प्रैक्टिस करना क्या बन रहा है क्या नहीं, समझ आ रही है बात, नहीं समझे, हाँ नहीं आ रहा हो तो मैं अलग से बनाऊं। ग्राफ जब तक समझ में नहीं आएगा, टेबल ही नहीं याद है तो क्या जानोगे कैसे क्या बनेगा। हमने कहा इसीलिए सब सही है क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। जब भी मैं कोई चीज कहूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, आप उसको फटाक से याद करो, क्योंकि जब भी मैं कुछ बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट ही होगा। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया, उसका एप्लीकेशन होगा या उस पर न्यूमेरिकल्स अच्छे आ रहे होंगे, इसका मतलब हमको उसको सीरियसली लेना है, उसको प्रिपेयर करना है। स्कूल वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि आराम से पढ़ लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूं, हर चीज समझते चलो कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। पहले बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझते हो कि नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी माइनस यू क्या लिख रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है सर क्या लिख रहे हैं सर। पहले तो ग्राफ समझना पड़ेगा, ग्राफ का मतलब समझिए क्या है। मैंने कहा देखो ये एक्सिस क्या है हमारी, ये एक्सिस क्या है, पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। देखो वाई एक्सिस के लॉन्ग हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या ले रहे हैं भैया, वेलोसिटी ले रहे हैं। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या ले रहे हैं हम, टाइम ले रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, जब बॉडी इनिशियली मूव कर रही है तो रेस्ट पे नहीं है, वो कुछ न कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। सपोज करिए उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो आप। सपोज करिए पॉइंट ए है आपका, ए से मोशन स्टार्ट करती है, पॉइंट यहां पर पहुंचती है बॉडी। अब बॉडी हमारी किस पॉइंट पे पहुंच गई भैया, पॉइंट बी पे पहुंच रही है। जब ये पॉइंट बी पे पहुंच रही है तो इसकी यहां पर वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं वी है। क्या है भाई, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या है, ये सी है। कोई दिक्कत नहीं भाई, बॉडी मूव करेगी, ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा, यही तो बताए थे। लेकिन ग्राफ ओरिजिन से न होकर ऊपर होने का मतलब क्या है, वहां ओरिजिन से लेते थे, इसका मतलब बॉडी इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। यहां ओरिजिन से नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब बॉडी इनिशियली रेस्ट पे नहीं है। इनिशियल उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, यू है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बेटा जाओ नहीं वेलोसिटी दे देंगे, अरे इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, यू है। फिर जब बॉडी ए से बी पे मूव करके आती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रहती है, वी रहती है। तो टाइम उसको कितना लग रहा है, टाइम हमने कहा उसको कितना लगा भाई, मान लेते हैं यहां से यहां तक मूव करने उसको कितना टाइम लगा, यहाँ टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा, टी टाइम। यहां से यहां तक का जो टाइम हो गया वो कितना हो गया भैया, टी। इस पॉइंट पे अगर u है वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू अगर u है, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो टोटल कितनी है भैया, u है। ये वैल्यू v है, इसका मतलब क्या है, इसके v होने का मतलब यहां से यहां तक जो वेलोसिटी की वैल्यू है, यहां से यहां तक पूरी, वो कितनी है भैया, v है। कोई दिक्कत नहीं। पहले ग्राफ, अगर ग्राफ समझ में आ गया तो सारा काम हो गया, ग्राफ से ही पूरा गेम है। उसके बाद तो जो टेबल बनवाए वहीं से गेम हो जाएगा। अब जरा देखना, अगर इस पॉइंट से हम इस लाइन को क्या करें, ज्वाइन करें, एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए जो ऐसे आई है, ए बी सी हो गया। इसको डी मान लेते हैं, इसको पॉइंट कौन सा मान लेते हैं भैया, ई मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये ओ ए आपका यू है तो क्या डी ई भी यू होगा, दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो अगर ये u है तो ये भी क्या होगा भैया, u होगा।
और ये O से C तक अगर आपका V है तो क्या B से E तक भी हमारा V ही होगा? ये भी V है कि नहीं बताओ? और ये यहां से यहां तक U है। बात समझ में आ रही है अपनी? हमें चाहिए सिर्फ BD, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकले भाई? अरे भाई ये पूरी में से अगर मैं इतनी माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा BD आ जाएगा। BD कैसे निकलेगा? इस पूरे BE में से हम क्या करें? DE को माइनस कर लें। पूरा हमारा BE क्या है? V है, और DE क्या है? U है। तो क्या हो जाएगा? ये V माइनस U हो जाएगा। यही तो बता रहे हैं। ग्राफ समझ में आया? आया कि नहीं? ठीक है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हम फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करना चाह रहे हैं। पहला इक्वेशन क्या है? v इक्वल यू प्लस, यही है कि नहीं? बोल भाई, यही है। इस ग्राफ में अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप AB इज इक्वल टू क्या होगा? जब वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा भैया? एक्सेलरेशन देगा। और स्लोप का मतलब हमने क्या कहा था इसका? y एक्सिस के लॉन्ग जो चेंज आया है BD अपॉन x एक्सिस के लॉन्ग जो इसका डिस्प्लेसमेंट या जो भी टाइम है, टाइम लिखेंगे। तो इस AB का स्लोप निकालेंगे तो y एक्सिस के लॉन्ग ये कितना जा रहा है? BD ही तो जा रहा है। AB स्लोप की मैं बात कर रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन AB की अगर मैं बात कर रहा हूं तो A से बॉडी हमारी B पे गई, तो इस एक्सिस के लॉन्ग कितना गई है? D से B पे ही तो गई। तो इसको मैं क्या लिखूं? BD लिखूं। क्या लिखूं भाई? BD लिखूं। और नीचे इसको क्या लिखूं? ये इस एक्सिस का कितना गया? A से D पे गया, तो क्या लिखूं भैया? AD लिखूं। एक्सीलरेशन के लिए कौन सा सिंबल है जरा बताना? A है। और BD हमारा कितना आया है? BD आपका कितना आया है? V माइनस U। और AD क्या है भाई? अगर ये यहां से यहां तक T है तो ये भी क्या होगा? यहां से यहां तक T ही तो होगा। ये कितना आ गया है? T। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं भैया, क्या आ जाएगा जरा बताना? 80 इज इक्वल टू में क्या हो गया? V माइनस U। अब U इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्या ये? तो U प्लस 80 इज इक्वल टू क्या हो गया? V। इसी को थोड़ा सा सीधा करके लिख लो आप। बहुत टफ है क्या? बताओ जरा। बस ग्राफ समझ जाओ, फिर करना क्या है। इजी नहीं है? इजी है ना? बस ग्राफ समझ गए। ग्राफ समझना भी इजी है, डिराइव करना उससे भी इजी है। स्लोप लिखेंगे हो जाएगा, आ जाएगा। डन। इसको लिख लो आप। प्रैक्टिस करके आएंगे ग्राफ की, सब लोग प्रैक्टिस करके आएंगे। फिर बच्चे में 2 इक्वेशन में डिराइव कराऊंगा, और इसके पहले कल आप लोग मुझे करके सब दिखाएंगे, तब आगे हम लोग अपना सफर स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो ना? नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है फिर? ओके, ठीक है। जय हिंद।